नर्मदे हर। 28वां अध्याय अग्नि तीर्थ का महात्म और 29वां अध्याय में रवि तीर्थ का महात्म और 30वां अध्याय में हम दारू तीर्थ का महात्म। वहाँ दारू व्यक्तिगत था, यहाँ पर तीर्थ के रूप में है, जिसे हम इसमें आगे पढ़ेंगे। और इस तरह 3 अध्याय इस बार फिर हम पूरे करेंगे एक ही बार में। अग्नि तीर्थ का महात्म्य। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, तीर्थों में उत्तम अग्नि तीर्थ की श्रद्धालु भक्तिजन की को यात्रा करनी चाहिए, जहाँ काम पीड़ा से दग्ध अग्निदेव गए और वहां विद्यमान हुए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे ऋषिवर अग्निदेव, जो जगत को आधार देने वाले हैं, वहीं कामदेव का कैसे शिकार हो गए और एक ही स्थान पर उनका वास नित्य ही कैसे रहता है, जो त्रैलोक्य में बहुत बड़ा आश्चर्य है। हे महर्षि, मैं इनको जानना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, श्रेष्ठ बुद्धि वाले निष्पाप राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। भगवान शंकर से मैंने जैसे सुना है वह कहता हूँ। सत्ययुग में हाथी घोड़े एवं रथों से पूर्ण पृथ्वी पर रक्षक एक दुर्योधन नामक श्रेष्ठ राजा था। रूप व युवावस्था से संपन्न दिव्य भोगों से युक्त सर्वगुण संपन्न उस राजा को देखकर नर्मदा ने उसकी प्रार्थना की। हे राजन, महिष्मति के उस राजा दुर्योधन ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर अन्य सुंदरियों के स्थान पर उन्हें ही चाहा। हे धर्मराज, समयानुसार वह उसी के साथ रमण करने लगा। समय आने पर नर्मदा ने सुंदर नेत्रों वाली कन्या को उत्पन्न किया। वह सुंदर अंग प्रत्यंगों से संपन्न होने से संसार में विख्यात हुई। पिता माता का उस पर बड़ा स्नेह था। बहुत समय से युवावस्था में स्थित वह सुंदरी कुमारी अनेकों राजाओं द्वारा प्रार्थित हुई। हे राजन, इस अवस्था में भी उसने दूसरे को वरण को तैयार नहीं हुई। तदनंतर दूसरे समय महातपस्वी ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव ने एकांत में राजा से कन्या को पाने का आग्रह किया। रघुकुल श्रेष्ठ राजन, मैं असहाय निर्धन ब्राह्मण हूँ। पत्नी हेतु तुम्हारी कन्या का वरण करना चाहता हूँ। इस भूमंडल में सर्वांग सुंदर कन्या तुम्हारे भवन में युवावस्था को प्राप्त हो रही है। हे राजन, तुम उसे मुझे दो। मैं अकेला हूँ, ब्रह्मचर्य से ऊब गया हूँ तथा काम से भी पीड़ित हूँ। हे राजन, आप याचना करने वाले मुझ पर कृपा करने योग्य हैं। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं द्रव्य से रहित अपने वर्ण से भिन्न किसी को अपनी सुंदर कन्या नहीं दूंगा। आप जाइए। ऐसा कहे जाने पर उस समय अग्निदेव बड़ी पीड़ा को प्राप्त हुआ और वह राजा से कुछ न कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण के अंतर्ध्यान होने पर कुछ समय के पश्चात राजा ने मंत्रियों और पुरोहितों से विचार कर उचित समय पर यज्ञ करना प्रारंभ किया। हे भारत वंशोत्पन्न राजन, यज्ञ में ब्राह्मण के साथ भक्ति से पूजन व हवन करते हुए राजा एवं सबके देखते ही अग्निदेव अदृश्य हो गए। ब्राह्मण दुखित मन होकर राजभवन में पहुंचा और राजा को अग्नि के सदृश होने की बात कही। इससे प्रतीत होता है कि राजा अग्निदेव के अदृश्य होने से पूर्व चले जा चुके थे, वहां नहीं थे। ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज दुर्योधन, बड़े आश्चर्य की बात सुनिए। हे राजश्रेष्ठ, ऐसा आश्चर्य न देखा न सुना गया। हे राजन, विधि पूर्वक अग्नि कार्य में प्रवृत्त हम लोगों के समक्ष न तो अग्निदेव हिलते हैं न जलते हैं। ब्राह्मणों के मुख से राजा उस विचित्र अप्रिय वचन को सुनकर कटे मूल वाले वृक्ष की भांति सिंहासन से पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाद में आश्वासन पाकर धैर्य धारण कर रोते हुए संपूर्ण दिशाओं को देखकर राजा से कहा, हे मान्य ब्राह्मणों, यह बड़ा आश्चर्य कैसे हुआ? यथोचित रीति से विचार कर आप सब कारण कहें। क्या मेरा कोई पाप या त्रुटि है अथवा आप लोगों से कोई भूल चूक हो गई है, जिस कारण से यज्ञशाला में अग्निदेव अदृश्य हो गए? क्या कारण है? मंत्र दोष अथवा कोई अन्य दोष, या बिना दक्षिणा के कोई कर्म भी नहीं हुआ, क्रिया से हीन कुछ भी नहीं हुआ, फिर किस कारण अग्निदेव अदृश्य हो गए? अन्नदान से रहित यज्ञ देश को जला देता है।
मंत्रों से हीन व अशुद्ध यज्ञ ऋतिज होताओं को नष्ट कर देता है। दक्षिणा से रहित यज्ञ दाता को नष्ट करता है, अतः यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं है। अन्नहीनो दहेद राष्ट्रम मंत्र नस्तु ऋत्विजः दाताराम दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञ समो रिपुः। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हम लोग मंत्रों और व्रतों से रहित हैं, आप भी धन से हीन नहीं हो, अतः कोई दूसरा कारण ही सोचना चाहिए। राजा ने कहा, आप लोग मिलकर उपाय का चिंतन करो जिससे इस लोक और परलोक में हमारा कल्याण हो। तभी सभी ब्राह्मण दृढ़ निश्चय वाले और निराहार होकर जहाँ अग्निदेव अदृश्य हुए वहां ही रहे। तत्पश्चात स्वप्न में परम तेजस्वी अग्निदेव ब्राह्मणों से बोले, तुम सब लोग मेरे अदृश्य होने का कारण सुनो। मेरे द्वारा याचना करने पर भी वह राजा अपनी पुत्री का कन्यादान मुझे नहीं देना चाहता है। इस कारण हे ब्राह्मणों, मैं यज्ञशाला से अदृश्य हो गया हूँ। यदि राजा मुझे अपनी अलंकृत कन्या देता है तब मैं इसके भवन में प्रज्वलित होकर रहूंगा, अन्यथा नहीं। अग्नि के उस वचन को सुनकर आश्चर्य से भरे नेत्र वाले ब्राह्मण राजा से बोले, आपका मत जानकर हम सब यज्ञशाला में निराहार रहकर अग्निदेव को रात्रि में स्थित हुए देखते हैं। तब उस अग्निदेव ने हमसे कहा, यदि राजा मुझे अपनी कन्या देना चाहते हैं तो इनके घर में प्रज्वलित होऊंगा, अन्यथा नहीं। महाराज, ऐसा जानकर अग्निदेव को तुम अपनी पुत्री देने योग्य हो। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपका अथवा इन अग्निदेव का वचन हृदय में रखकर कन्यादान के विषय में एक श्रेष्ठ शर्त करना चाहता हूँ कि अग्निदेव मेरे घर यदि नित्य रहे तो मैं कन्या दूंगा। इस प्रकार उन ब्राह्मणों ने राजा की बात सुनकर शीघ्र ही अग्नि के पास पहुँचे। उनसे सब कहकर शीघ्र ही विवाह करा दिया। हे राजन, सुंदरी सुदर्शना के मिलने से अग्निदेव संतुष्ट होकर शीघ्र नित्य ही महेशमती के उसके समीप ही प्रज्वलित हुए। तभी उस तीर्थ को अग्नि तीर्थ कहते हैं। आजकल महेशमती को महेश्वर कहते हैं। जो लोग वहां पक्ष संधि अर्थात अमावस्या व पूर्णमासी में स्नान और दान की भावना से युक्त होकर पितृदेवों का तर्पण करते हैं, वे अश्वमेध फलों से युक्त होते हैं। हे राजन, जो लोग उस तीर्थ में सुवर्ण दान करते हैं उन्हें पृथ्वी के दान का फल मिलता है। वे मरकर देवों से पूजित होकर अग्निलोक में क्रीड़ा करते हैं। यह मैंने अग्नि तीर्थ की उत्पत्ति का वर्णन किया। हे राजन, यह कथा श्रवण मात्र से सब पापों का विनाशक, पुण्यप्रद और धन देने वाला है, ऐसा भगवान शंकर का कथन है। 29वां अध्याय, रवि तीर्थ का महत्व। रवि तीर्थ का महात्म्य। श्री मार्कंडे जी ने कहा, हे धर्मराज, वहां दूसरा तीर्थ भगवान भास्कर का है। तुम सुनना चाहो तो मैं कहूँ। युधिष्ठिर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मुख से निकली रोमांचित वाणी को सुनकर विस्मय से मैं चकित हो गया। सहस्त्रों किरणों से युक्त सूर्य देव उपाधि रहित होकर भी सबके संहारक और सृजन करता है। भगवान सूर्य पुरुष रूप वाले स्वतः ही हैं, अथवा कौन से तप के फल से किसके वंश में उत्पन्न हुए, अथवा किसकी भक्ति करने से बलशाली हुए। मार्कंडे जी ने कहा, पुलिका के वंश में उत्पन्न एक भक्त सदाचारी ब्राह्मण मैं सूर्य को देखूंगा, ऐसा कह उस तीर्थ में यात्रा के लिए निकला। आहार छोड़कर निर्जल व्रत किए हुए वह सूर्य के दर्शन के लिए कुछ 100 योजन पर्यंत चला। वहां भगवान ने उसे स्वप्न द्वारा बीच में रोका और बोले, हे मुनि, आत्मशक्ति संपन्न तुम्हारे इस व्रत से बस तुम स्थावर और जंगम रूप से सब में पूर्ण होकर स्थित मुझे देखो। मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ और वर्षा को खींचता हूँ और अमृत और मृत्यु में मैं स्थित हूँ। मुझे जो देखता है वह सब कुछ देखता है। तुम वर मांग लो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें जो इष्ट हो वह ले लो। ब्राह्मण ने कहा, हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हो तो नर्मदा के उत्तर तट पर आप सदा स्थित रहो। हे सूर्य देव, 100 योजन दूर स्थित
भी जो पुरुष परम भक्ति से जितेंद्रिय होकर तुम्हारा चिंतन करे, तुम वर दो। कुबड़े, अंधे, बहरे, मूक और इंद्रिय रहित जो कोई तुम्हारे चरण में नमन करे, तुम उन्हें वर दो। घ्राण शक्ति से रहित निर्बुद्धि और अस्थि और चर्म मात्र से अवशेष हैं, हे देव उन पर शीघ्र ही दया करें। और जो प्रतिदिन नर्मदा के जल में स्नान कर वहां आपकी पूजा करे, हे जगन्नाथ तुम उन्हें अभिष्ट वर दो। हे भगवान, प्रातःकाल जो पुरुष वेद में तथा लोक में होने वाली स्तुतियों से आपकी स्तुति करें, आप उनके मन चाहे वरों को देने वाले हो। हे अच्युत देव, पृथ्वी पर जो मनुष्य आपके समक्ष कर्म कराएंगे, स्वामी उन्हें इच्छित वर दे, यही मेरा वर होगा। हे राजेंद्र एवमस्तु। ऐसा उन मुनि से कहकर वहां 100वें भाग से स्थित होकर अदर्शन को प्राप्त हुए। जो मनुष्य उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक जाकर प्रेम से स्नान करता है, पितृगणों का तर्पण करता है, वह अग्निष्टोम का फल पाता है। हे राजन, उस तीर्थ में जो पुरुष अग्नि प्रवेश करता है, वह समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ अग्निलोक में जाता है। जो पुरुष उस तीर्थ में शरीर छोड़ता है, वह वरुण लोक में जाता है। ऐसा शंकर भगवान ने कहा है। उस तीर्थ में जो पुरुष संन्यास द्वारा शरीर त्याग करता है, वह पुरुष 60,000 वर्ष स्वर्ग लोक में पूजित होता है। अप्सराओं से भरे हुए दिव्य संगीत शब्दों से शब्दायमान स्वर्ग से में निवास कर फिर मृत्यु लोक में वह वेद वेदांग को जानने वाला होता है। रोग शोक से रहित होकर वह अत्यंत संपन्न होता है। पुत्र स्त्री युक्त होकर 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहता है। वहां प्रातः काल उठकर जो भगवान भास्कर का स्मरण करता है, जन्म जन्मांतर में होने वाले पापों से वह मुक्त हो जाता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। तीसरा अध्याय में दारू तीर्थ का महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, इसके बाद हे धर्मराज, श्रद्धालु भक्तों को सर्वश्रेष्ठ दारू तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। इस तीर्थ में दारू ने सिद्धि प्राप्त की, जो कि हमने पूर्व अध्याय में पढ़ा, दारू की सिद्धि, इसीलिए उस तीर्थ का महात्म्य है। तो दारू ने सिद्धि प्राप्त की, जो इंद्र का सर्वाधिक प्रिय रहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे ऋषिवर, वहां दारू के सिद्धि प्राप्त करने के बारे में बताएं, वह कैसे सिद्धि प्राप्त किया। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, बड़े हर्ष की बात है। स्वर्ग में सभा के मध्य शुद्ध मन वाले ऋषियों का प्राचीन विचित्र जो वृत्तांत है, उसे मैं कहता हूँ। इंद्र के प्रिय पात्र मातली नामक सारथी थे। उनके किसी कारणवश पहले अपने पुत्र को शाप दिया। हे धर्मराज, शापग्रस्त बालक कांपते हुए वह इंद्र के कल्याण में चरणों को पकड़कर बोला, किस काम से मेरे इस शाप का अंत हुआ। इंद्र ने शाप पाए हुए उस अनाथ से कहा, युग की समाप्ति तक नर्मदा के तट का आश्रय लेकर तुम वहां स्थिर रहो। तुम फिर जन्म पाओगे। फिर जन्म पाकर पवित्र होकर दारुक नामक प्रसिद्ध होंगे। मनुष्य रूप पाकर शंख चक्र गदा वाले भगवान की पवित्र सेवा कर फिर तुम सिद्धि पाओगे। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर फिर से प्रणाम कर अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर नर्मदा के तट पर पहुंचकर व्रत हवन से अपने शरीर को क्रश करते हुए, सदा जप तप में लगते हुए, बड़ी भक्ति से प्रलय पर्यंत महात्मा वरदशूल हस्त महादेव शंकर की आराधना करता रहा। इसके पश्चात विष्णु के अंशावतरण से प्रकट हुए श्री कृष्ण का बुद्धिमान सारथी होकर भगवान को प्रसन्न किया। उसे वह सद्गति को प्राप्त हुआ। हे सुब्रत, यह दारू तीर्थ की उत्पत्ति पहले जैसे मुझसे श्री शंकर जी ने कही थी, मैंने तुमसे कही। तब युधिष्ठिर सुनकर बड़े विस्मित हुए। रोमांचित होकर बारंबार उन्होंने भाइयों को देखा। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, इस तीर्थ में जो पुरुष विधि पूर्वक स्नान कर संध्योपासना पूर्ण कर देवाधिदेव श्री शंकर जी की पूजा करता है और सावधान होकर वहां ही वेद का अभ्यास करता है, राजन, वह पुरुष अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसमें संशय नहीं। उस तीर्थ में जो पुरुष भक्ति पूर्वक पवित्र होकर ब्राह्मणों को भोजन कराता है,
वह पुरुष हजारों ब्राह्मण के भोजन से होने वाले उत्तम फल को पाता है। इस तीर्थ में स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन आदि को कुछ शुद्ध भाव से किया जाता है, वह सब सफल होता है। इसी तरह 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नर्मदे हर तदीय पाद पंकजम नमामि मां नर्मदे।